Assalamu alaikum students. Today I'm back again with a component of a series and that is essay writing. इससे पहले I have delivered a lecture related to essay writing, how to write a 5 paragraph essay. उसके बाद I focused upon how to write the introduction of an essay. ठीक है, जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसको लिखने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसके अलावा एक और लेक्चर मैंने फोकस किया अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसे राइटिंग एंड दैट इज़ थीसिस राइटिंग। थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको कैसे अच्छे तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को डील करने के बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द एसे। अब जो एसे की बॉडी होती है दैट इज़ मेड ऑफ वेराइटी ऑफ पैराग्राफ्स। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू नो हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखना है, इट मीन्स दैट यू लर्न हाउ टू राइट अ गुड बॉडी ऑफ द ऐसे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस। हमने पैराग्राफ्स डिफरेंट जो हैं अपने ऐसे में उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है, हमने किस तरह के सेंटेंसेस देने हैं, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ताकि हम पैराग्राफ अपने जो हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये सब जानने के लिए यू नीड टू बी विद मी इन रेस्ट ऑफ द लेक्चर एंड लेट्स सी what's waiting for you. Once you have developed an outline, it's time to begin drafting your essay. It means that the first stage क्या है, you need to gather the information and after gathering information you need to outline. ठीक है, आपने उसकी आउटलाइनिंग कर लेनी है, आपने उसका सीक्वेंस जो है वो डिफाइन कर लेना है इंफॉर्मेशन का कि आप इंफॉर्मेशन किस सीक्वेंस से देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो ये है कि अब आपने लर्न कर लेना है हाउ टू डेवलप द पैराग्राफ्स। दिस लेसन विल वॉक यू थ्रू द स्टेप्स ऑफ पुटिंग टुगेदर अ बॉडी पैराग्राफ and show you how to ensure that your paragraphs are unified, coherent and well developed. तो इस लेसन में आप ये लर्न करेंगे कि आपने अपने पैराग्राफ्स को यूनिफाइड कैसे बनाना है, कोहेरेंट कैसे बनाना है और वेल डेवलप्ड कैसे होने चाहिए आपके पैराग्राफ। Once you have done some pre-writing, develop your thesis statement and put together an outline. जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं, आपने प्री राइटिंग कर ली है, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख ली हुई है और आपके पास एक आउटलाइन भी है, you are finally ready to write your actual academic essay. Now this is the stage कि अब आपको अपने academic essay की तरफ, अपने neat draft की तरफ move कर जाना चाहिए. Sure, you have put in a decent amount of work already without actually having any paragraphs to show for it, but your writing process should go much more quickly now that you have laid the groundwork. जब आपने एक फाउंडेशन उसकी सेट कर ली है then you should not wait anymore. अब आपको किसकी तरफ चले जाना चाहिए, अपने ड्राफ्ट की तरफ चले जाना चाहिए जब आपने एक रफ वर्क कर लिया है। A good place to start your writing is with the first body paragraph of your essay, which will actually be the second paragraph of your paper. First paragraph आपका क्या होता है, that is introductory paragraph, और second paragraph से body of the essay start हो जाती है. Your introduction will be the first paragraph. But many writers prefer to write that after having written the body of the paper, because at that point a writer has a better sense of exactly what he or she will be introducing. दो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि राइटर्स प्रेफर करते हैं कि वो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसको वो एंड पे लिखें और उससे पहले वो सारे ऐसे की बॉडी लिख लें। उसकी रीज़न ये है कि आफ्टर राइटिंग अ कंप्लीट बॉडी यू हैव अ कंप्लीट आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस योर पैराग्राफ्स, राइट? You will track your outline pretty closely as you put together each body paragraph, which will consist of a topic sentence, supporting points and details, and a concluding sentence that creates a good bridge to the next paragraph.
तो हम ये देखेंगे आपकी जो आउटलाइन है उसके थ्रू हम डिफरेंट अपने जो पैराग्राफ्स हैं ऐसे के उनको सेट करेंगे, और हम हमारा जो पैराग्राफ है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है, इसके बाद उसमें सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, और वो कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है वो एक ब्रिज क्रिएट करता है उस पैराग्राफ और उसके बाद आने वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो मेंटली जो है वो रीडर रेडी हो जाता है कि अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाने वाले हैं। इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताती हूँ। with each body paragraph you will want to accomplish a few key things। हर आपके जो पैराग्राफ है उसमें कुछ important component होने चाहिए। First, each paragraph should be unified। आपका हर पैराग्राफ क्या होना चाहिए, यूनिफाइड। अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट ऑल सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ स्टिक टू द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। इसका मतलब ये है, यूनिफाइड होने का मतलब ये है कि आपके पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस एक ही आइडिया के रिवॉल्व मूव कर रहे हैं। द टॉपिक सेंटेंस, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या है, टॉपिक सेंटेंस विच वी ड्राफ्टेड इन द आउटलाइनिंग स्टेज विल सर्व एज अवर रिमाइंडर ऑफ व्हाट दैट मेन पॉइंट इज। आप अपना टॉपिक सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ के स्टार्ट में दे देते हैं, और वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो क्या होता है, वो उस पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है। रिमेंबर दैट अ टॉपिक सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ और ग्रुप ऑफ रिलेटेड बॉडी पैराग्राफ्स। आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो क्या करता है, आपके पैराग्राफ का या रिलेटेड पैराग्राफ्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। इट्स अ समरी, राइट। एडिशनली ईच बॉडी पैराग्राफ शुड बी कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट होने का मतलब ये है कि the sentences should be presented in a logical order so that your reader can clearly follow your points। बहुत logically information जो है वो एक दूसरे के साथ connected है, और ऐसा feel नहीं होता कि आप एक information से दूसरी information की तरफ jump कर रहे हैं। Finally, each paragraph should be developed। आपका हर paragraph जो है वो बहुत अच्छे तरीके से develop होना चाहिए। It means that each point should be supported and explained with details and example। आप जो भी फैक्ट देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स आपको ज़रूर देनी चाहिए, ताकि हमें ये फील हो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली क्या है, डेवलप्ड है। We'll use these principles of unity, coherence and development as we write our first body paragraph of our essay। तो हमने इन सारी इंफॉर्मेशन को देखना है कि हमारा जो पैराग्राफ है, it should be united, it should be coherent and it should be developed। अच्छा, our essay will respond to our writing prompt। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टॉपिक है, और इस टॉपिक को लेके हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम अपने पैराग्राफ्स को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, सम स्टेट्स हैव मेड सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल फोन यूज इलीगल फॉर ड्राइवर्स while they are operating motor vehicles। Some of these bans apply only to texting and some bans apply to all handheld cell phone use। Some people argue that all cell phone use by drivers is dangerous and that all use by drivers should therefore be banned। Should your state completely ban all cell phone use for drivers while they are operating motor vehicle? Write a persuasive essay in which you present your argument। Be sure to provide a clear thesis and examples in your essay। तो अब ये टॉपिक है जिस पे आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि वी ऑलरेडी स्केच्ड आउट मच ऑफ आवर आउटलाइन फॉर आवर ऐसे। हमने ऑलरेडी अपने एक आउटलाइन फॉर्मुलेट कर ली है। हियर इज़ व्हाट अ मोर कंप्लीट आउटलाइन फॉर दिस टॉपिक माइट लुक लाइक। अब सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमने इसके लिए थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या फॉर्मुलेट की है। और थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास है, माई स्टेट शुड कम्प्लीटली बैन ऑल सेल फोन यूज फॉर ड्राइवर्स while they are operating motor vehicles because such a ban would reduce distractions and save lives। तो ये हमारी क्या हो गई, थीसिस स्टेटमेंट हो गई। इस थीसिस स्टेटमेंट के मुताबिक अब ये है, हमारा आर्गूमेंट क्या बिल्ड हो रहा है कि माई स्टेट शुड कम्प्लीटली बैन
all cell phone use for drivers while they are operating motor vehicles because such a ban would reduce distractions and save lives. एक तो हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट बैन होना चाहिए, सेकंड उसके फिर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, इसकी बेस पे हमने अपना आर्गूमेंट बिल्ड करना है और अपने पैराग्राफ्स जो हैं उनको क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। हमारा जो आउटलाइन है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने उसमें फॉर्मुलेट किया है वो ये है कि अ कंप्लीट बैन ऑन ऑल सेल फोन यूज फॉर ड्राइवर्स वुड रिड्यूस डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है। इस पॉइंट के अंडर हम दो मेजर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ए एंड बी, और ये जो 1 और 2 है ये शो कर रहे हैं स्पोर्टिंग डिटेल, ठीक है। यानी हमने मेन इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको कैसे सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि इवन ब्रीफ अटेंशन पेड टू अ सेल फोन मीन्स दैट अ ड्राइवर इजंट वॉचिंग द रोड, ठीक है। यानी ब्रीफ अटेंशन भी अगर सेल फोन को दी जाएगी, इसका मतलब है कि ड्राइवर उस टाइम रोड को नहीं देख रहा। तो इसके लिए हम सपोर्टिंग डिटेल थोड़ी सी देते हैं कि पिकिंग अप अ सेल फोन, फाइंडिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्लेसिंग अ कॉल ऑल रिक्वायर अ ड्राइवर्स अटेंशन एंड वुड प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम पेइंग क्लोज अटेंशन टू द रोड. Research has shown that people are not able to pay full attention to more than one thing at a time. अब हमने क्या है, एक डिटेल दी है, ठीक है, और डिटेल के बाद अब हम स्ट्रॉन्ग एक आर्गूमेंट दे रहे हैं रिसर्च की बेस पे, कि रिसर्च ने बताया है कि लोग जो है एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। दिस मीन दैट डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग इज़ अ रियल डेंजर, ठीक है। तो ये हमने एक मेजर पॉइंट बिल्ड किया, उसकी डिटेल दी और उसके बाद उसका एविडेंस दे दिया। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज लीडिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट जो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ड्राइवर्स एडमिट टू सेल फोन यूज वाइल ड्राइविंग as well as to the fact that they have taken their eyes off the road for up to a few seconds at a time to use their phones. यानी जब बहुत सारे ड्राइवर्स इस बात को एडमिट किया कि जी उनकी आईज जो हैं दे जस्ट मूव ऑफ द रोड व्हेन दे लुक एट द मोबाइल, यानी वो डाइवर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम नेक्स्ट अब इस पॉइंट की तरफ मूव करने वाले हैं। तो ये देखें, the complete cell phone ban should be put in place in our state because reduced distractions would mean fewer accidents and this would save lives, ठीक है। तो ये हमारा एक सेकंड पॉइंट है, या आप यूँ कह लें कि ये हमारा सेकंड पैराग्राफ अब बिल्ड होगा इस पॉइंट के अंदर, और उसमें हम मेजर जो है ये इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एविडेंस शोज दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, सम ऑफ विच आर डेडली, आर कॉज्ड बाय द डिस्ट्रैक्टिव ड्राइवर्स। और सेकंड इसको जो है हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैनी ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर्स हु कॉज एक्सीडेंट डू सो वाइल यूजिंग देयर सेल फोन्स। तो हमने अगेन इसकी डिटेल दी, उसके एविडेंस दिए टू सपोर्ट दिस मेन पॉइंट। हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो होगा मेकिंग कॉल्स कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रैक्टेड एज टेक्सटिंग, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है और इसमें हम डिटेल क्या दे रहे हैं कि सम मे आर्गू दैट टेक्सटिंग इज द रियल डेंजर बिकॉज इट्स मोर इन्वॉल्व देन सिंपली टॉकिंग ऑन अ सेल फोन। हाउएवर, anyone who has taken a second while driving to place a call, queue up a song in a playlist or check email on a smartphone knows that any cell phone used while driving is dangerous, ठीक है। तो अब ये हम ना सिर्फ डिटेल दे रहे हैं, अगेन हम आर्गूमेंट बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एडमिट किया कि किसी भी तरीके से जब वो सेल फोन यूज़ करते हैं, चाहे वो कॉल पिक करते हैं या ईमेल चेक करते हैं या वो सॉन्ग लगाते हैं, तो इससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने अपने ऐसे के अंडर जो है फोर्थ पॉइंट कह लें या फॉर मेजर पैराग्राफ है, वो किसके अंडर होगा कि अ बैन ऑन ऑल सेल फोन यूज फॉर ड्राइवर्स वुड सेंड अ मैसेज दैट नो डिस्ट्रैक्शंस आर एक्सेप्टेबल फॉर ड्राइवर्स, ठीक है। इफ आवर स्टेट वर टू बैन ओनली टेक्सटिंग as opposed to cell phone use would be
सेंडिंग अ मैसेज दैट अदर सेल फोन यूज इज परफेक्टली सेफ फॉर ड्राइवर। अगर हम सिर्फ टेक्सटिंग पे बैन करें तो इसका मतलब है कि पीपल विल गेट द मैसेज कि ओके कॉल इज फाइन, which is not fine obviously. This is a particularly bad message to send to young people who may think that as long as they are not sending or receiving text, it is not a problem to divert one's attention from the road to one's cell phone. तो ये सारी डिटेल जो है ये किससे रिलेटेड है, इस पॉइंट से रिलेटेड। अब नोट करें दैट वी हैव 4 मेजर सेक्शंस इन आवर आउटलाइन, 1 फॉर ईच बॉडी पैराग्राफ। 4 मेजर पॉइंट्स थे और वो 4 मेजर पॉइंट्स जो है इसका मतलब है हमारे पास 4 मेजर पैराग्राफ्स होंगे। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी वुड कन्वर्ट द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ आवर आउटलाइन इनटू आवर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ फॉर आवर एसे। ठीक है, तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है, जो पहला पॉइंट है, उसको लेके हम डिटेल देखते हैं कि उसका पैराग्राफ हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, अ कंप्लीट बैन ऑन ऑल सेल फोन यूज फॉर ड्राइवर्स वुड रिड्यूस डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। अब ये जो है ये हमारा, आप कह लें कि ये टॉपिक सेंटेंस है या फिर ये मेन आइडिया है आपके फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ का। सेकंड आप देख लें कि हमारे पास कौन सा पॉइंट था, इवन ब्रीफ अटेंशन पेड टू अ सेल फोन मीन्स दैट अ ड्राइवर इज नॉट वॉचिंग द रोड। ये हमारा सब पॉइंट है, इस मेजर पॉइंट मेजर आइडिया से रिलेटेड ये हमारा सब पॉइंट है। नेक्स्ट इसी सब पॉइंट की हमारे पास डिटेल है, और क्या डिटेल है कि पिकिंग अप अ सेल फोन, फाइंडिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्लेसिंग अ कॉल ऑल रिक्वायर अ ड्राइवर्स अटेंशन एंड वुड प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम पेइंग क्लोज अटेंशन टू द रोड। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस प्रूफ, यानी हमने सब पॉइंट दिया, हमने उसकी डिटेल दी, और उसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमने उसका एविडेंस देना है, उसको प्रूफ देना है कि ये डिटेल जो हमने दी है ये ठीक है। रिसर्च हैज शोन दैट पीपल आर नॉट एबल टू पे फुल अटेंशन टू मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। दिस मीन्स दैट डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग इज अ रियल डेंजर। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि रेफरेंसेस, आपने जब भी कोई आर्गूमेंट देना है, कोई एविडेंस देना है, कोई प्रूफ देना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कोट अगर कर देंगे, उसका रेफरेंस कोट कर देंगे, तो दैट वुड गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप कोई भी बात हवा में नहीं कर रहे, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और उसका रेफरेंस है। उसके बाद आप ये देखें कि आपका जो लास्ट सेंटेंस है, मैनी ड्राइवर्स एडमिट टू सेल फोन यूज वाइल ड्राइविंग एज वेल एज टू द फैक्ट दैट दे हैव टेकन देयर आइज ऑफ द रोड फॉर अप टू अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम टू यूज देयर फोन्स। अब ये आपका क्या है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है आपके फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ का, और ये ट्रांजिशनल रिमार्क भी है एंड इट्स सपोर्ट टू द मेन आर्गूमेंट इन नेक्स्ट पैराग्राफ। इसका मतलब है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। देखते हैं, अब ये देख लें आप कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि the complete cell phone ban should be put in place in our state because reduced distractions would mean fewer accidents and this would save lives. Our point from the end of our first body paragraph, which argues that lots of drivers are distracted by their cell phones while driving, flows logically right into this next topic sentence. ठीक है कि कंप्लीट जो बैन है वो किस लिए ज़रूरी है, तो इससे रिलेटेड फिर आगे आप जो है वो डिटेल देंगे और वो एविडेंस देंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें मेजर आइडिया देते हैं, सब पॉइंट्स देते हैं, डिटेल देते हैं, एविडेंस देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं उस एविडेंस के, कंक्लूड करते हैं, और आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है इट लीड्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। और इस तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो ना सिर्फ ये है कि यूनाइटेड है, कोहेरेंट है, बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से एक यूनिफाइड तरीके से मूव कर रहा है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आपके रीडर को कोई जर्क नहीं लग रहा, कोई झटका नहीं लग रहा, आप इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरीके से लेके चल रहे हैं।
Let's put together all of the sentences that we have come up with for the draft of our first body paragraph. आपने इससे पहले डिटेल देखी है. अब हम ये करते हैं कि अब हम उन सारे sentences को एक पैराग्राफ की फॉर्म दे देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो कि एक यूनिफाइड और कोहेरेंट पैराग्राफ कैसे होता है. अब ये देख लें. A complete ban on all cell phone use for drivers would reduce distracted driving. Even brief attention paid to a cell phone means that a driver isn't watching the road. Picking up a cell phone, finding a contact number, and placing a call all requires a driver's attention and would prevent him or her from paying close attention to the road. Research has shown that people are not able to pay full attention to more than one thing at a time. This means that distracted driving is a real danger. One study has shown that many traffic accidents have occurred in the few seconds in which drivers have diverted their attention to their cell phones while driving. Many drivers admit to cell phone use while driving as well as to the fact that they have taken their eyes off the road for up to a few seconds at a time to use their phones. ठीक है, तो ये सारा हमारा एक पैराग्राफ था और आपने इसी पैटर्न को लेके नेक्स्ट 3 पैराग्राफ भी लिखने हैं. उन नेक्स्ट 3 पैराग्राफ के जो आउटलाइन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है एंड दिस शुड बी एन एक्टिविटी फॉर यू कि आप वो पैराग्राफ्स जो हैं वो कंप्लीट डेवलप करें इसी पैटर्न पे. एंड आई एम श्योर कि थोड़ा सा थ्योरी लर्न करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि आपने पैराग्राफ्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है और सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे के साथ आपने लिंक करना है. अब हमने जब एक पैराग्राफ लिख लिया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम असेस करें कि क्या वाकई हमारा पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ है. फॉर दैट नाउ दैट वी हैव ड्राफ्टेड आवर फर्स्ट फुल बॉडी पैराग्राफ, लेट्स चेक टू सी इफ इट्स यूनिफाइड, कोहेरेंट एंड डेवलप्ड. To see if our paragraph is unified, we need to review our paragraph to determine whether each sentence sticks to the main point. अब आपने क्या नोट करना है कि आपका हर पॉइंट जो है दैट इज रिवॉल्विंग टूवर्ड्स वन मेजर आइडिया. We can confirm that we have a unified paragraph by taking a look at each sentence one by one. हम हर सेंटेंस को one by one देखते हैं और ये गेस करते हैं कि क्या वाकई हमारा पैराग्राफ जो यूनिफाइड है एंड सीइंग that each one directly supports our topic sentence. ठीक है, तो ये हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. अब इसमें हमारे पास ये वही पैराग्राफ है. नेक्स्ट वी कैन चेक टू सी वेदर आवर पैराग्राफ इज कोहेरेंट. क्या ये वाकई लिंक्ड है इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ? इट इज़ बिकॉज ईच सेंटेंस लीड्स लॉजिकली टू द नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल फोर्थ सेंटेंस को आप ले लें. इन अवर फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस वी हैव नोटेड दैट रिसर्च हैज़ शोन द डेंजर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग. अब हमारे फोर्थ सेंटेंस में क्या हो रहा है? हम एक रिसर्च को कोट कर रहे हैं कि डेंजर्स जो हैं वो कौन से हैं डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग के. इसी तरीके से our sixth sentence then notice that specific research has demonstrated that destruction caused by cell phone use has led to car accident. यानी पहले हमने डिटेल दी, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट जो है हमने उसको आइडिया को डेवलप करने के लिए प्रूफ दिया. दिस लॉजिकल प्रोग्रेशन इज ईजी फॉर द रीडर टू फॉलो. यानी आपने सिर्फ रेंडमली अंदर से सेंटेंसेस पिक किए और देखा कि कितना लॉजिकली वो फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. Finally, we can confirm that our paragraph is well developed because we have provided specific details to support our assertion in our topic sentence. For instance, in our third sentence, we have provided specific examples of how a driver's cell phone use might divert his or her attention from the road. ठीक है, तो हमने ये बात की कि एक कैसे डाइवर्ट हो सकती है अटेंशन. उसके बाद उसकी डिटेल दी, उसके बाद उसका दे दिया प्रूफ दे दिया. तो इस असेसमेंट से हमने रेंडमली जब सेंटेंसेस पिक किए हमने ये देखा कि दे आर क्वाइट लॉजिकली लिंक्ड विद ईच अदर. Because our outline for the first body paragraph was thorough,
हमने बहुत एक थरो आउटलाइन की. देयर वाज वेरी मच लिटिल एक्चुअली ड्राफ्टिंग दैट वी हैव टू डू एट दिस स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस. तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी. हमने जस्ट उस आउटलाइन को ले लिया और वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करते चले गए. इफ़ योर आउटलाइनिंग मेथड इज़ नॉट सो डिटेल, अगर आपने इतना ज़्यादा डिटेल में आउटलाइनिंग नहीं की, देन यू विल नीड टू स्पेंड मोर टाइम क्राफ्टिंग योर एक्चुअल सेंटेंसेज एट दिस पॉइंट. इसका मतलब है आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी अपने सेंटेंसेस को इस स्टेज पे क्राफ्ट करने के लिए. आइदर वे, बाय टेकिंग द टाइम टू आउटलाइन बिफोर यू ड्राफ्ट योर पेपर and by reviewing how your sentences work together after your draft is completed, you will be able to produce a good solid essay. It doesn't matter कि आप पहले आउटलाइनिंग करते हैं या साथ साथ कर रहे हैं. एक पैराग्राफ की एक रफ आउटलाइनिंग तो आपने ऑब्वियसली कर लेनी है. किसी जो भी आप पैटर्न फॉलो करें, आपका जो पैराग्राफ है उसको कोहेरेंट, यूनिफाइड और डेवलप होना चाहिए इन एनी वे. ठीक है, लेसन की समरी देख लेते हैं. रिमेंबर दैट ईच पैराग्राफ इन एन एसे शुड बी यूनिफाइड, कोहेरेंट एंड डेवलप्ड. This means that all of your sentences should stick to the main point. Your points should flow logically from one point to the next, and your sentences should provide detailed support for your main point. Use your outline as you draft the sentences in your body paragraphs. Even if you don't have all the sentences that you need already written in your outline, you can rely on your organizational structure and your main points in your outline to help you craft the sentences that you will need. अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में हर पैराग्राफ की स्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेस की नहीं की, तब भी आपने जो एक रफ आउटलाइन दी हुई है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि आप अपने सेंटेंसेस को क्राफ्ट करें. विद ईच बॉडी पैराग्राफ, टेक टाइम टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव टॉपिक सेंटेंस that expresses the main idea and a good transitional sentences that connects well to the next body paragraph. Learning outcomes. After you have reviewed this video lesson, you will be able to describe unified, coherent and developed in terms of drafting a body paragraph, explain how to use your outline to draft your body paragraphs, and define topic and transitional sentences. ठीक है जी. आई होप all of you are clear about all these points at the end of the lecture, and thank you so much for listening. If you like my lecture, please don't forget to subscribe my channel. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, and I'll be waiting for your comments ज़रूर दें, क्योंकि आपका feedback जो है that is very important for me. That would be a source of encouragement, और एंड दैट वुड हेल्प मी टू इम्प्रूव माई लेक्चर्स एज वेल. इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, लर्निंग विद अमरीन, उसको भी ज़रूर विजिट करिए. एंड थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर गुड टॉपिक. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.